हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आप लोग लाइव क्लास में आ जाएंगे, फटाफट जल्दी से जुड़ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और फटाफट आते ही लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज को। जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। आज का मास्ट आपका जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर हुआ है आपका, सभी का जो आपका मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया है, जो उससे जो आपका RNR करने की ज़रूरत है, रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ ही आपका पूछ रहा है, जो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सभी क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन मिलेगा, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ एनटीपीसी में आपका जो RRB एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो जितने क्वेश्चन है सब पर हम लोग फोकस करेंगे और उसके साथ में एक्सप्लेन करेंगे कितने क्वेश्चन बनेगा आपका। जो 35 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पर आपको उसका डिस्कशन भी मिल जाएगा, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल बोलता है बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है। ये सवाल पूछा हुआ आपका एनटीपीसी। ये सवाल 28 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट पूछा क्वेश्चन। तो जल्दी आ जाएंगे सभी कोई। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से रोग होता है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका विटामिन B1। जी बिल्कुल याद रखें, विटामिन B1 से आपका बेरी बेरी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। बिल्कुल याद रखें, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ये सवाल हमेशा पूछता है। और चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1। ये भी सवाल पूछता है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1, यानी रासायनिक नाम देगा तो थायमिन। तो इस तरह आप याद रखेंगे। तो चलते नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। अगर आपसे एग्जाम में और पूछ दे विटामिन से रिलेटेड सवाल, जैसे में आपका सूखा रोग पूछेगा किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन D। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C। तो आपका जो आपका सवाल आते रहता है, एग्जाम में टपकता है, छपता है। तो आप याद रखें इस तरह का सवाल। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? पाइथन क्या है? ये आपका सवाल है, पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल याद रखें, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने फटाफट जी मिलकर और लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जो सभी एग्जाम के लिए आपका जो RRB NTPC में पूछे गए सभी प्रश्न का आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जो आपके नेक्स्ट एग्जाम होगा, चौथा जो चल रहा है आपका, और आपका पाँचवा जो होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। और नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा RRB आपका बिहार पुलिस और आपका MTS और आपका जो भी ये नेक्स्ट एग्जाम होगा, उसमें आपका टपकेगा, छपेगा। जी क्वेश्चन पूछता है आपको। तो इसलिए आप जब भी रिवीजन करेंगे घर पे, जब भी क्वेश्चन पढ़े, जीके जीएस पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है? वर्ष 2020 का क्रिकेट के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपका सवाल है। जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, 2020 का क्रिकेट के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका जहीर खान। जी बिल्कुल याद रखें, जो जहीर खान, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। जी बिल्कुल, जहीर खान को। और निशानेबाजी के क्षेत्र में पूछा तो जीतू राय को दिया गया था। जी बिल्कुल, निशानेबाजी के क्षेत्र में पूछे आपको 2020 का जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, वो जहीर खान को दिया गया।
बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है, इसलिए याद रखेंगे। और पद्मश्री सबसे छोटा पुरस्कार है भारत का। जी बिल्कुल, पद्मश्री भारत का सबसे छोटा छोटा पुरस्कार है जो एग्जाम में पूछता है आपका, याद रखिए। और जो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, तीन पुरस्कार आपका, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, चार राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का। और सबसे बड़ा पुरस्कार पूछिएगा भारत रत्न। ऐसे भी पुरस्कार जो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। याद रखें, इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है, बिल्कुल। और आपको मालूम होगा ये सवाल भी पूछा एनटीपीसी जी, पूछा आपका सवाल कि शूटिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया पद्मश्री, तो जीतू राय। और पूछा हॉकी के क्षेत्र में किसको दिया गया, रानी रामपाल। पद्मश्री की बात है यहाँ पे, याद रखें, जो 2020 में पद्मश्री पुरस्कार 118 व्यक्तियों को दिया गया। और आपका पद्म विभूषण दिया गया 7 व्यक्ति को, और पद्म भूषण 16 व्यक्ति को दिया गया है। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका सवाल एग्जाम में टपकता है, छपता है। जैसे आपका पूछा एनटीपीसी सवाल कि कला के क्षेत्र में जो आपको मिला पद्म विभूषण, तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा को मिला, ये सवाल पूछा आपका। जी बिल्कुल याद रखें। और पद्म विभूषण पूछेगा आपका सवाल है बॉक्सिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो मैरी कॉम को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जी पद्म भूषण पूछेगा, पद्म भूषण जो दिया गया आपका, पद्म भूषण जो बैडमिंटन के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो पीवी सिंधु को दिया गया। इतनी बातें याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जी टपकेगा, छपेगा। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जो अभी तक नहीं किए, और लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे शुरू से अंत तक। और कॉपी कलम साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जब तक नोट नहीं करेंगे कॉपी पर, जब तक आपको पढ़ने का कोई तरीका नहीं होगा, जी पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो चौथा सवाल क्या बोल रहा है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर। जी बिल्कुल याद रखें, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। जी पूछेगा सवाल। अब क्या पूछेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिसमें 7 आपका प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7, एक अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे। तो ये भी याद रखिए, जो अध्यक्ष बनाया गया आपका भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का। और आपसे क्या पूछा, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री कौन था, कानून मंत्री कौन था, तो भीमराव अम्बेडकर। जी ये भी याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्र भारत का विधि मंत्री कौन था, कानून मंत्री कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आपसे क्या पूछा, संविधान सभा में पहली बार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचन किए गए थे, कहाँ से, तो बंगाल से। और देश के आज़ादी के बाद पूछे जो चुनाव लड़े थे, तो बॉम्बे से लड़े थे। बिल्कुल इस तरह याद रखें, यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका। और आप और क्या पूछे, थोड़ा सा और देख लेंगे कि एक पुस्तक भी पूछेगा कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन कौन लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर। जी क्या कौन सा पुस्तक पूछेगा आपके बारे में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक कौन लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी इतनी सारी बातें चीज़ें याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या पूछा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो याद रखेंगे आपका वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री आपका है। जी बिल्कुल याद रखें, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। जी बिल्कुल याद रखें, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो आपका शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में। जो पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछा सवाल कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, ये पूछेगा सवाल।
जी आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे पूछे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो श्री राजगोपालचारी। बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह, दोनों पूछते रहता है सवाल। और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो आपका रमेश पोखरियाल निशंक है। और एक सवाल पूछता है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूप में एक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेगा आपका, तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल पर। छठा सवाल, पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जी भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इस टाइप का सवाल पूछा आपका एनटीपीसी। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी बिल्कुल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी बिल्कुल याद रखें, जिम आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। जी 1935 में स्थापना हुई थी। आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और आपका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और 1935 में स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपका पूछेगा सवाल, फूलदेही त्यौहार किस जो 2020 मनाया गया किस राज्य में, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इस तरह याद रखें, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हो गया? 2007। और पूछिए सवाल, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो नंदा देवी। जी बिल्कुल, नंदा देवी आपका उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और आपका कामेट पूछेगा, बद्रीनाथ बंदर पूछे जो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। तो इस तरह आप याद रखेंगे। और पूछिए सवाल, जिमाष्ट गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में, तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो उत्तराखंड। तो इस तरह आप याद रखें, इतनी सारी बातें याद रखें, जरूर आपका टपकेगा छपेगा सभी एग्जाम में। तो नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उसमें आपके लिए जी बोनस होगा बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल की कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, इस टाइप का सवाल पूछा आपका। कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। बिल्कुल याद रखें, सार्क में आपका 8 सदस्य देश हैं। बिल्कुल याद रखें। जो आपका एक सवाल पूछा कौन सा नहीं है, तो सार्क में 8 सदस्य देश है आपका। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान। जी बिल्कुल इस तरह आप याद रखें। MBBS पानी इसका ट्रिक है। MBBS पानी आपका ट्रिक है। तो M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया। तो इस याद रखें, MBBS पानी लिख लेंगे अपने कॉपी में, नोट कर लेंगे। MBBS पानी ट्रिक है सार्क का। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय जी बिल्कुल जो आपका काठमांडू है। जी बिल्कुल, सार्क की पहली शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। सार्क की जो आपका सार्क की पहली शिखर सम्मेलन जो हुआ था ढाका में हुआ था। बिल्कुल याद रखें। और सार्क में सबसे बड़ा देश भारत। जी बिल्कुल, सार्क में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। इस तरह पे याद रखें जो सवाल पूछा है आपका। जी बिल्कुल, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। इस तरह से आपका सवाल पूछा है, बिल्कुल याद रखें। और सार्क में 8 से 10 देश है। MBS पानी, M से आप याद रखें मालदीव, बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, S से अफगानिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया। और सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना, तो अफगानिस्तान। इस तरह आप याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जी बिल्कुल। और जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू है आपका, जो ज़बरदस्त आपको चल रहा है, बिहार पुलिस और आपका बिहार दरोगा जी, साथ में करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 1:30 बजे से यानी 1:30 बजे से आपका दोपहर क्लास शुरू हो गई है। जो कल का पहला क्लास था, बिल्कुल धुआं धुआं कल हो गया ऑफलाइन क्लासेज में। तो आप जल्द से ज्वाइन करें। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा यानी अब की बार डबल स्टार, अब की बार वर्दी त्योहार। तो आप जल्द से ज्वाइन करें ऑफलाइन क्लासेज, ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज को, जो आपका अनिल फोटो स्टेट वाली गली में मिलेगा आपको।
जो द्विवेदी पुस्तक भंडार के मकान में आप पे आकर संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क नंबर जो आपका है, जी बिल्कुल 97, मोबाइल नंबर है 97 98 13 48 37, 97 98 13 48 37। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। बिल्कुल 8वें सवाल, कांग्रेस से क्या सवाल बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने की थी। ये सवाल है, कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। बिल्कुल 8वां सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये आपका सवाल पूछा है एनटीपीसी। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, तो 1924 याद रखें, 1924 में अधिवेशन की थी बेलगांव अधिवेशन। जी बिल्कुल याद रखें, बेलगांव अधिवेशन। जी बिल्कुल अध्यक्षता की थी आपका महात्मा गांधी ने 1924। और वहाँ पे आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा संबोधित किए थे महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखें। और सवाल पूछा कि महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो जो आपका 7 सितंबर 1931 को। जी बिल्कुल याद रखें। और जी बिल्कुल कितने पूछता सवाल कि महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार किए, तो मात्र एक बार किए थे। और कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिए थे, 1925 और 1930 में। बिल्कुल ये भी याद रखें। और आपका सवाल पूछा कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए, तो आपका गांधी जी से सबसे पहले किससे मुलाकात की थी। बिल्कुल तो आपका जवाहरलाल नेहरू से। जी गांधी जी की पहली मुलाकात किससे हुई, तो जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल याद रखें, जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका लखनऊ अधिवेशन में ही उस समय आपका बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जमशीद अधिकार का नारा दिया था। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो आपका एग्जाम में टपकता है छपता है बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने ही जो आज़ादी के बाद कांग्रेस के पद को समाप्त करने की घोषणा की थी। जी बिल्कुल पूछेगा सवाल आपका कि किसने आपका आज़ादी के बाद कांग्रेस के पद को समाप्त करने की घोषणा की थी, तो आपका महात्मा गांधी। ये सवाल पूछता है। जी बिल्कुल एग्जाम में टपकता है छपता है, याद रखें। हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा महात्मा गांधी। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक को लिखा महात्मा गांधी। सारी बातें याद रखें, इतना सवाल आपका पूछता है। नवजीवन हरिजन हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा, तो महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे इस तरह सवाल आपका पूछता है, टपकता है छपता है बिल्कुल। और जी बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में भाग लेने की अनुमति प्रदान दी, जो अब उनका दी गई थी। और उसी समय गांधी ने कहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ही गांधी जी ने कहा था कि आपका गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। जी बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछे किसने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं, तो महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया। जी बिल्कुल इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। जी बिल्कुल याद रखें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था इब्न बतूता 1333 में। जी बिल्कुल याद रखें, 1333 में आया था। और इन्होंने एक एक पुस्तक लिखा रेहला। जी बिल्कुल रेहला पुस्तक को लिखा, तो इब्न बतूता लिखा। ये सवाल याद रखें, आपका एग्जाम में टपकता है छपता है। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका नई दिल्ली। जी बिल्कुल याद रखें, नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान आपका। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिए सवाल, जी केंद्रीय ट्रैक्टर शोध संस्थान कहाँ, तो नई दिल्ली। जी बिल्कुल केंद्रीय खनन शोध संस्थान कहाँ है, तो धनबाद। और आपका राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो आपका कटक। जी बिल्कुल केंद्रीय आलू शोध संस्थान का, तो शिमला। इस तरह से आप याद रखें, जो सवाल पूछते रहता है। आपका पूछे राष्ट्र केंद्रीय वन शोध संस्थान कहाँ, तो देहरादून। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका केंद्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। आपका सवाल पूछा जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। जी इस तरह से सवाल पूछा कि कौन सा जो आपका रोग जीवाणु से होता है, तो
जीवाणु से जो होता है रोग याद रखें, जैसे में आपका हैजा, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग, प्लेग, कॉलरा, ये सब जीवाणु से होता है, बिल्कुल याद रखें। हैजा जिसको बोलते हैं, कॉलरा जी पूछेगा, निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, तो आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, एचमा बोलते हैं, ये भी याद रखें, तपेदिक, एचमा, टीबी किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। क्षय रोग जिसको बोलते हैं, या प्लेग पूछे, प्लेग जो कुत्ता काटने से होता है, जो काली मौत बोलते हैं प्लेग को, जो बिल्कुल ये सब होता है आपका जीवाणु से। जीवाणु का अध्ययन आपका बैक्टीरियोलॉजी, बिल्कुल याद रखें, लीवन हॉक ने इसका जीवाणु का खोज किया था, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोलता है, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, ये आपका सवाल है। इस टाइप का सवाल पूछा तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था अटल सुरंग, जी बिल्कुल आंसर याद रखें, अटल सुरंग, जी बिल्कुल। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग, जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल का कि आपका पूछा IPL 2019 किसने जीता, ये सवाल आपका है। IPL 2019 किसने जीता, ये आपका सवाल है। तो याद रखें, मुंबई इंडियंस ने जीता था आपको IPL 2019, मुंबई इंडियंस, याद रखें, मुंबई इंडियंस ने आपका 2020 IPL 2019 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस जीता, बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे 2020 का पूछेगा IPL 2020 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता था, जो दिल्ली नए को हराया था, बिल्कुल याद रखें, 5 विकेट से। और लगातार 5 आपका अभी तक जो मुंबई इंडियन टीम्स ने IPL 5 बार जीता है, बिल्कुल याद रखें। सर्वाधिक बार जीतने वाला IPL तो मुंबई इंडियंस, जी बिल्कुल 2020 का जीता, जो अबू धाबी में हुआ था, बिल्कुल आपका नहीं जो दिल्ली को हराया था। तो इस तरह याद रखें। अगर आपसे पूछे 2020 का जो आपका IPL हुआ, जी बिल्कुल, उसमें आपका ऑरेंज कप किसको दिया गया, तो राहुल को। पर्पल कप किसको दिया गया, तो रवाडा को। तो बिल्कुल इस तरह याद रखें। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल IPL का पूर्ण रूप इंडियन प्रीमियर लीग, जो आपका 2020 का IPL हुआ, अबू धाबी में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जो खेला गया था, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या पूछा आपका, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपका सवाल है, पूछा सवाल NTPC। तो याद रखें आपका गुलबदन बेगम, जी बिल्कुल याद रखें, गुलबदन बेगम आपका हुमायूंनामा की रचना की थी, जी बिल्कुल। तो ये सवाल आपका पूछा। तो चलते नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल का 15वां सवाल क्या पूछा आपका NTPC कि डोमोनाइजेशन, जी बिल्कुल, डोमोनाइजेशन केस में RBI का गवर्नर कौन था, जी बिल्कुल याद रखें। डोमोनाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे, ये सवाल पूछा आपका। यानी करने का मतलब नोटबंदी के समय, जी बिल्कुल, नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जी बिल्कुल याद रखें, उर्जित पटेल आपका। और अभी अभी वर्तमान पूछे RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। और पूछिए सवाल कि स्वतंत्र भारत का पहला RBI के गवर्नर CD देशमुख के। और पूछिए सवाल है कि RBI के प्रथम है, जी बिल्कुल, RBI का प्रथम गवर्नर कौन था RBI का, तो ओस्वान स्मिथ, जी बिल्कुल। जब RBI की स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता। अभी पूछिए RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, जी बिल्कुल। जो भारत का सेंट्रल बैंक का नाम पूछिए, तो आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में, बिल्कुल। बैंकों का राष्ट्रीय आपका पूछिए सवाल कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर LK झा। और पूछिए सवाल कि जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आपका RBI के गवर्नर कौन था, तो याद रखें आपका CD देशमुख। या पूछा सवाल कि भारत की आज़ादी के समय RBI के गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर।
16वां सवाल क्या बोलता है कि 2020 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे। ये आपका जब 2020 से जो मनाया गया गणतंत्र दिवस उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखें ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो। जी बिल्कुल, जेयर आपका बोल्सोनारो। जी बिल्कुल याद रखें जेयर बोल्सोनारो आपका जो वित्त मंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे। 2020 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखें आपका आंसर होगा, आपका आंसर जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। जी बिल्कुल। अब ब्राजील की राजधानी पूछिए ब्रासिलिया, ब्राजील की मुद्रा पूछिए रियाल। जी बिल्कुल, याद रखें इस तरह अगर आपसे पूछ दे। जी बिल्कुल, 2019 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका मुख्य अतिथि कौन थे 2019 का, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। जी बिल्कुल, सिरिल रामफोसा आपका मुख्य अतिथि के रूप में थे 2019 का गणतंत्र दिवस में। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, जातक कथा किस धर्म से संबंधित है। ये आपका सवाल पूछा है एनटीपीसी। जल्दी से आप लोग फटाफट शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। जी बिल्कुल, जल्दी से जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जब नहीं जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो जातक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल याद रखें आपका जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी बिल्कुल, और जातक में ही बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूछे आपका सवाल कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो जातक में। बिल्कुल, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो आपका कथा वास्तु है। ये भी सवाल याद रखें, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, कथा वास्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानाकों का वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक जो कथानकों के साथ वर्णित है। बिल्कुल, किसमें, तो कथा वास्तु में। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, जो जातक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर होगा, जी बिल्कुल याद रखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। जी बिल्कुल, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस से नदी किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा ईरो। बिल्कुल इस तरह याद रखें, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। जी बिल्कुल, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे यूनेस्को की स्थापना कहाँ में हुआ था, तो लंदन में हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें, यूनेस्को की स्थापना कहाँ में, तो लंदन में। इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, तो पेरिस। यूनेस्को के अभी प्रमुख कौन है, जी बिल्कुल, तो आंद्रे अजोले। बिल्कुल, यूनेस्को का अभी प्रमुख कौन है, आंद्रे अजोले अभी वर्तमान में है। चलते हैं नेक्स्ट आपका जी 19वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक। इसी तरह सभी मोस्ट सवाल है आपका जो एनटीपीसी में जो नेक्स्ट 5वें चरण जो चौथे चरण जो चल रहा है उसमें आपका टपकेगा छपेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। जी बिल्कुल, तो इसको RNR कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन कर लेंगे। यानी नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आपका SSC MTS, सभी एग्जाम के लिए आपका जी मिलेगा। इसी से सवाल पूछेगा, टपकेगा छपेगा आपको। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जब तक छोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लास छोड़ेगा नहीं, तो इस तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 19वां सवाल, गीत गोविंद के लेखक कौन है, ये सवाल पूछा आपका, तो जयदेव। बिल्कुल याद रखें, जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। आप पूछे जयदेव किसके आपका दरबारी कवि थे। बिल्कुल, लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे, लक्ष्मण सेन के आपका दरबारी कवि थे जयदेव, जो गीत गोविंद लिखा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोलता है आपका, 20वां सवाल की यूरेनियम का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। जी बिल्कुल, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार जो झारखंड के आपका, झारखंड के जादूगोड़ा। जी बिल्कुल याद रखें, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा आपका जो यूरेनियम का भंडार है। ऐसे यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। बिल्कुल, यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य, और यूरेनियम का जो भंडार है यानी झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखें, इस तरह सवाल आपका एग्जाम में पूछा है एनटीपीसी। बिल्कुल, 21वें नंबर सवाल क्या है आपका कि नींबू के रस का मान का pH मान कितना होता है, ये आपका सवाल पूछा। नींबू के रस का मान का
पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 से 2.5 होता है। बिल्कुल याद रखें 2.2 से 2.5। बिल्कुल याद रखें नींबू के रस का पीएच मान, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बिल्कुल आप क्या पूछे सवाल, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, मूत्र का पीएच मान 6, दूध का पीएच मान 6.4, लार का पीएच मान 6.5 और पूछा समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4। मानव शरीर का पीएच मान पूछे आपसे, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8। मुंह का पीएच मान पूछे तो 5.5 और वर्षा जल का पीएच मान पूछे तो 5.6। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए प्लस होगा। जी बिल्कुल, फिर से मैं रिवीजन करता रहा हूँ। जैसे मैं आपका एग्जाम में पूछा नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.5 होता है, जी ऑप्शन जो दिया गया था उसके अनुसार। और आपका सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, मूत्र का पीएच मान 6, दूध का पीएच मान 6.4, लार का पीएच मान 6.5, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4, अंडा का पीएच मान 7.8 और शरीर का मानव शरीर का पी जो होता है पीएच मान 7 से 7.8, मुंह का पीएच मान 5.5 और वर्षा जल का पीएच मान 5.6। तो इस तरह पे सारी बातें याद रखें। इस तरह जो एग्जाम में आपका नेक्स्ट पूछेगा, टपकेगा, छपेगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। जी बिल्कुल याद है, कर्नाटक जो कावेरी जल विवाद है। जी हमेशा सवाल पूछता है ये सवाल। जी बिल्कुल, कई बार पूछा भी, हजारों वर्ष पहले भी पूछा है सवाल है कि आपका कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल, केबी में कितने बाइट होते हैं। जी बिल्कुल, केबी में कितने बाइट होते हैं इस तरह से पूछा सवाल, तो 224 बाइट्स होते हैं। 224 बाइट्स आपको होते हैं, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या कि HDCP का फुल फॉर्म क्या होता है। जी बिल्कुल याद रखें, HDCP की फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई, जी याद रखें, हाई बैंडविथ डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल याद रखें, HDCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई बैंडविथ डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल पूछा आपका, भारत का 29वां राज्य कौन बना। जी बिल्कुल याद रखें, भारत का 29वां राज्य कौन बना, ये आपका सवाल पूछा। जी बिल्कुल, कौन बना था, तो याद रखें 2014 में जो आपका तेलंगाना बना था, तेलंगाना। जी याद रखें, भारत का 29वां राज्य जो आपका बना वो तेलंगाना बना। 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का, बिल्कुल जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस तरह याद रखें आपका एग्जाम। लेकिन वर्तमान में भी पूछेगा कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में भारत में। जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या पूछा आपका, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी बिल्कुल याद रखें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह। जी बिल्कुल, NK सिंह आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, नंदकिशोर सिंह। बिल्कुल याद रखें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 बोलता है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। बिल्कुल याद रखें। इस तरह से आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। और वित्त आयोग के सिफारिश को जो संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 281 के तहत। अब वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक आपका संवैधानिक है वित्त आयोग। बिल्कुल मस्ट है, बढ़िया सवाल है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। जी पूछा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो माना गया कब से कब। जी बिल्कुल, तो 20 से 25 याद रखें इसका कार्यकाल है 15वें वित्त आयोग का, 20 से 25। बिल्कुल 2020 से 2025 तक कार्यकाल माना गया है, 5 वर्ष का होता है। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या है 27वां नंबर सवाल। 27वां की ट्रैक्ट बॉल प्रकार का डिवाइस है। बिल्कुल, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल याद रखें, इनपुट आपका डिवाइस है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या हो रहा है
कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? जी बिल्कुल, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल, जी बिल्कुल याद रखें, तो आपका बोगीबील पुल। जी बिल्कुल, बोगीबील पुल आपका याद रखेंगे, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल, तो बोगीबील पुल याद रखें। इस तरह से चलते नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। भारत के सन मिशन का नाम क्या है? ये भी सवाल पूछा आपका कि भारत के सन मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य 11। जी बिल्कुल, यानी भारत के सन मिशन यानी सूर्य मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य 11। जी बिल्कुल याद रखें, आदित्य 11 ये सवाल पूछा आपका एनटीपीसी में। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। और अभी तक जो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और की जो क्लास स्टार्ट है, जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस में जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, 30वां सवाल क्या बोलता है आपका, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये आपका सवाल है। बिग बैंग थ्योरी जो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दी थी, ये आपका सवाल है। तो जॉर्ज लेमेत्रे। जी बिल्कुल याद रखें, जॉर्ज आपका लेमेत्रे ने आपका दिया था बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत जो कहते हैं। बिल्कुल याद रखें, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने आपका दी थी। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल क्या बोला कि द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जी बिल्कुल, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा, तो आपका प्लेटो। जी बिल्कुल याद रखें, प्लेटो ने प्लेटो ने आपका जो पुस्तक लिखा रिपब्लिक। जी बिल्कुल याद रखिए इस तरह से। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? जी बिल्कुल याद रखें, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, तो शूद्रक। जी बिल्कुल याद रखें, शूद्रक लिखा आपको। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, तो शूद्रक। जी, माटी का खिलौना जिसको बोलते हैं, एक नाटक था। बिल्कुल, मृच्छकटिकम पुस्तक जो संस्कृत में लिखा हुआ नाटक, जो आपका शूद्रक लिखा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल का, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? जी, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ये सवाल पूछा आपका, तो अप्सरा। जी बिल्कुल याद रखें, अप्सरा आपका भारत का पहला परमाणु रिएक्टर्स अप्सरा था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या बोलता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होगा? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ होगा, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड में। जी बिल्कुल याद रखें, जो इंग्लैंड में होगा 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में होगा, तो इंग्लैंड में होगा। बिल्कुल, और 2018 का जो हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेला गया था आपका 2018 का राष्ट्रमंडल खेल। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जी पूछेगा, टपकेगा, छपेगा। चलते नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि जो जिला दर्रे किसको आपस में जोड़ता है? ये सवाल आपका, जो जिला दर्रे किसको आपस में जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जी बिल्कुल, ऑप्शन के साथ चलेंगे, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था उसके अनुसार चलेंगे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बिल्कुल याद रखेंगे, जो जो जिला दर्रे। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखेंगे। जो आपका पूछता है, जी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था। इस तरह याद रखें, श्री आपका जी बिल्कुल, जो जिला दर्रे जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से भी जोड़ता है। इस तरह भी याद रख सकते हैं आप, जो जिला दर्रे। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। ओकेड ओकेड का मुख्यालय कहाँ, ये आपका सवाल पूछा, तो याद रखें पेरिस। जी बिल्कुल, पेरिस। और इसकी स्थापना पूछेगा आपका स्थापना कब हुआ, 1961 में स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका 37 सदस्य देश इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, ओकेड का मुख्यालय कहाँ, पेरिस, फ्रांस। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं, 37। स्थापना कब हुआ, तो 1961। चलते हैं नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल क्या पूछा कि 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? जी बिल्कुल, जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका
उस समय था, बिल्कुल याद रखें। जो 1912 में आपका द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912 में जब कलकत्ता से स्थानांतरित हुई, जो आपका नई दिल्ली और राजधानी बनी 1912 में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर कौन बम फेंका था, तो रास बिहारी बोस 1912 में। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, यानी कार्यपालिका जिसको बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी यानी कार्यपालिका कहा जाता है तो प्रिटोरिया को। जी बिल्कुल याद रखें, प्रिटोरिया आपका राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रिटोरिया। तो इस तरह आपका सवाल जो पूछा एनटीपीसी और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछेगा तो आपका रैंड। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और जो आपका सवाल पूछा एनटीपीसी में, जो अभी तक आपको मैं रिवीजन कराया, आर एन आर कराया। जी बिल्कुल। तो इस तरह आप जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, चौथे चरण चल रहा है और पांचवा जो होगा उसके लिए जी ज़रूर आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो सवाल पूछ दिया वही पूछ रहा है आपको, जो आपको मिलेगा 2 से 4 5 सवाल मिल जाएगा। जो अभी तक मैंने तीसरा वीडियो लेकर आया, तीसरा पार्ट लेकर आया एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्न। तो आज का इतना ही सवाल था आपका, जो एनटीपीसी में पूछा गया 38 सवाल। बिल्कुल। तो नेक्स्ट डे फिर मिलूंगा कल, यानी फिर ये आपका 10 तारीख को सुबह में 7 बजे। तो आज का इतना ही। आज के लिए आपका दिन मंगल में हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोग से। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।